वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर नबी कौन मक्का शहनशाह मदीना ताजदार मदीना सरवर सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बिकश्फना में दुरूद सलाम का नजरान अक़ीदत सब मिलकर एक साथ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन अददा माफ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इल्म ही से पाती है इंसानियत फ़रोग, इल्म ही से पाती है इंसानियत फ़रोग। इंसान जिंदा लाश है इल्म के बगैर, इंसान जिंदा लाश है इल्म के बगैर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल इल्म नूर व यखरुजु मिन्हु नूर। इल्म रोशनी है और इससे रोशनी निकलती है जिससे उजाला होता है। सादा सा मतलब ये है कि अगर आपको अंधेरे के अंदर उजाला करना है, जुल्मात के अंदर अगर दीप जलाना है, तो आपको इल्म की तरफ जाना पड़ेगा, इल्म हासिल करना पड़ेगा। इल्म अंधेरे को ख़त्म करके चारों तरफ उजाला ही उजाला कर देगा। जिसकी मिसाल अभी आपने देखी सामने, हमारे खुसूसी मुक़र्रिर हज़रत अल्लामा सिकंदर रज़ा सिद्दीकी साहब, जो हमारे इलाक़े बरनवा के 4 आलिम दीन जो आपके बीच में तशरीफ़ लेकर के आए हैं, इनका स्वागत कर रहे थे। इनसे कुछ दिन पहले इनको कोई नहीं जानता था, कुछ घड़ियाँ पहले, लेकिन मुर्शिद मेहरबान की नज़र करम हुई और इस इलाके की जानिब में इनका तवज्जो हुआ और बच्चों के घर वालों ने मुर्शिद मेहरबान का साथ दिया, बच्चों को मुर्शिद मेहरबान की बारगाह तक पहुँचाया। पहुँचाना इनका काम था, आलिम दीन बनाकर भेजना मुर्शिद आजम राजस्थान का काम था। यही आपने अभी देखा, एक जय्यद आलिम मौलाना सिकंदर रज़ा साहब सिद्दीकी जो अपने हाथों से इनका माला पहना करके स्वागत कर रहे थे। ये इज्जतें, ये रिफातें इल्म की बिना पर मिली है। हदीस करीमा में आता है, तालिबुल इल्म वाजिबतुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। इस इल्म से मुराद इल्म शरइया है। और जो अल इल्म नूर व यखरुजु मिन्हु नूर आया है हदीस करीमा में, इस इल्म का अगर हम मफहूम समझने चलें कि इल्म का मफहूम कितना वसी है, इल्म कौन सा है, कहाँ कहाँ तक इसका मफहूम जाता है, तो हम उलमाए किराम से पूछते हैं, क्या उलमाए किराम बताएं, क्या इल्म हदीस ही सिर्फ इल्म है? क्या इल्म कुरान ही सिर्फ इल्म है? क्या इल्म मंतिक ही सिर्फ इल्म है? क्या इल्म फलसफा ही सिर्फ इल्म है? क्या इल्म तफसीर ही सिर्फ इल्म है? तो कहते हैं उलमाए किराम, इसका मुकम्मल जवाब आपको अगर मिलेना है तो आप कुरान करीम के पारों को खोलें। तो हम कुरान करीम की बारगाह में जाते हैं, अय मेरे मौला कुरान करीम में तूने क्या इरशाद फरमाया है? तो कुरान करीम इरशाद फरमाता है, अल्लमल आदमल अस्मा कुल्लहा, हमने हजरत आदम को सारी चीज़ों की जानकारी अता कर दी है। हमने सारी लैंग्वेज की जानकारी हजरत आदम को अता की है। इससे पता क्या चला कि जो जो जानकारियाँ, जो जो जबानें, जो जो लैंग्वेजेस जो दुनिया के अंदर तकरीबन 7000 से ज़्यादा ज़बानें पाई जाती है या इससे भी ज़्यादा है, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उन सारी चीज़ों की जानकारी अता कर दी है। इससे पता क्या चला कि अगर अंग्रेजी लैंग्वेज है वो भी आदम की विरासत है, अगर हिंदी ज़बान है वो भी आदम की विरासत है, अगर उर्दू ज़बान है वो भी आदम की विरासत है, अगर संस्कृत ज़बान है वो भी आदम की विरासत है। हत्ता कि दुनिया के अंदर जितनी भी ज़बानें पाई जाती है वो सारी की सारी हमारे और आपके जद्दे अमजद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की विरासत है। जो कुछ भी ज़बानें दुनिया के अंदर पाई जाती है, कुरान कह रहा है ये किसी और की ज़बानें नहीं है, ये किसी और का नॉलेज नहीं है, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की विरासत है। अब हम नबी की बारगाह में जाएं, अय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताएं इनको हासिल करना हमारे लिए बेहतर है या नहीं है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल हिकमतु दालतुल मोमिन, जहां कहीं पे भी तुमको हिकमत नजर आए, ये गुमान कर लो कि ये आप ही की गुमशुदा चीज है। जहां कहीं भी आप इसको पाए, आप इसको हासिल करते चले जाएं। इल्म हासिल करना आपका काम रहेगा, ये आपको दुनिया के अंदर उरीज़ो आसमान तक पहुंचाने के लिए इल्म का काम रहेगा। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, पता क्या चला
कोई भी जबान हो किसी विशेष धर्म की नहीं है, किसी विशेष इलाके की नहीं है, किसी विशेष जाति की नहीं है, बल्कि हजरत आदम की विरासत है, मुसलमानों की विरासत है। आप अंग्रेजी सीखें ये भी आपकी विरासत है, आप संस्कृत का इल्म हासिल करें ये भी आपकी विरासत है। हत्ता कि दुनिया के अंदर जितनी भी जबानें पाई जाए सब की सब हमारी बापोती है, हमारी गुमशुदा चीज है। अब आप पूछेंगे हजरत आप बताएं, उलमाए किराम कहते हैं इल्म तफसीर सीखते हो तो नेकी मिलती है, इल्म हदीस की जानकारी हासिल करते हो तो नेकी मिलती है, इल्म मंतिक अगर बच्चा मदरसे में हासिल करता है तो नेकी मिलती है, अगर फलासफा ये दुनिया दीनी इल्म जो मदरसे के अंदर निसाब के अंदर दाखिल किए गए हैं इनमें से अगर कोई भी इल्म बच्चा हासिल करता है तो नेकी मिलती है। अगर हमारा बच्चा अंग्रेजी पढ़ेगा तो क्या नेकी मिलेगी या नहीं मिलेगी? संस्कृत की तालीम हासिल करेगा तो नेकी मिलेगी या नहीं मिलेगी? संस्कृत का ज्ञान ग्रहण करेगा तो नेकी मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो हमारा जवाब यह होगा, हमारे उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं अगर आप अपने बच्चे को सुबह नहला धोला करके स्कूल की जानिब भेजते हैं, आप स्कूल छोड़ने चले जाते हैं पूरे बस्ते के साथ, ड्रेस कोड के साथ आप बच्चे को मदरसे या स्कूल में भेजते हैं, आपका इरादा यह होता है कि बच्चा मेरा कल पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाएगा तो खिदमत खल करेगा, मेरा बच्चा कल इंजीनियर बन जाएगा तो दीन के कामों में काम आएगा, कल मेरा बच्चा जब वैज्ञानिक या साइंटिस्ट बन जाएगा तो मजलूमों की मुहाफिज के लिए मिसाइलें बनाएगा, आपका बच्चा कल अगर मास्टर बन जाएगा तो हमारी कौमों के बच्चों का भविष्य संवारेगा। अगर आपने ये नियत करके बच्चे को इंग्लिश भी पढ़ाई ये भी आपके लिए सवाब का काम आएगा, बच्चे को आपने अगर संस्कृत भी पढ़ाई ये भी नामा आमाल में नेकी के तौर पे लिखा जाएगा, बच्चे को आपने अगर हिंदी पढ़ा करके मास्टर बनाया और खुदावंद कुदूस की रजा के लिए बनाया तो उलमाए किराम कहते हैं कि सारे के सारे काम आपके लिए अमले साले के लिए लिखे जाएंगे। आप मास्टर पढ़ाते हो, पैसे आप कमाओगे, लेकिन नियत यह है कि रब्बे काबा खुश हो जाए। आपका बच्चा डॉक्टर बना, नियत यह है कि रब्बे काबा की मखलूक की खिदमत करेगा, तो आपका बच्चे को डॉक्टर बनाना यह भी अमले साले के अंदर तहरीर कर दिया जाएगा। पता क्या चला, आलिम दीन बनाए, सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, सदहा माशा अल्लाह। ये उलमाए दीन अंबिया किराम के वारिस हैं, इनका ओहदा बहुत बुलंद है, लेकिन जो लोग बच्चों को स्कूल भेजते हैं ये ना समझे कि फिजूल चला जाएगा। बस आप अपनी नियत के अंदर दाखिल कर दे कि बच्चा कल कामिल बन जाएगा तो हमारे समाज में सुधार लाएगा, बच्चा जब कामिल बन जाएगा तो रुश्द व हिदायत की तरफ हमें लाएगा, बच्चा जब कल कामिल बन जाएगा तो हमारे समाज के अंदर एक उत्थान लाएगा। तो आपका दीनी या दुनियावी तालीम पढ़ना बच्चा दोनों नेकी के लिए लिख दिए जाएंगे। ये हमारे मौलाना साहब कल हबीबुल्लाह साहब मिले थे, हजरत कह रहे थे कि मैं तो एक एवरेज सा स्टूडेंट रहा हूं, मध्यम किस्म का छात्र रहा हूं, लेकिन हजरत क्या पता क्या हो गया है, पहले मैं कुछ और था अब मैं कुछ और हूं। आगे हजरत कहते हैं कि हजरत मेरे कोई खास इतनी औकात नहीं थी, लेकिन जब से मुर्शिद मेहरबान ने मेरे ऊपर नजर डाली है, जब से मुर्शिद मेहरबान ने मेरे ऊपर निगाह विलायत डाली है, खुदा की कसम मेरी जिंदगी का नक्शा बदल गया है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, ऐ मुर्शिद मेहरबान तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया है। ये बर्नवा इलाका इतनी बड़ी यूनिवर्सिटियां हमें कहाँ मिलती, हमें ये नसीब में कहाँ मिलते। ये जो ताज आप सरों पर देख रहे हो, उलमाए किराम की जो जमातें देख रहे हो, ये मुर्शिद मेहरबान की नजरे विलायत है जो आपके सामने एक करामत की शक्ल में दरपेश है। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मौलाना साहब ने हमने आगे यही बात कही, हजरत कह रहे थे कि हमारी जो नौ पीढ़ी है, यंग जनरेशन है, हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो नशे की तरफ जा रही है। तो मैंने मौलाना साहब से कहा, हजरत आप फिक्र ना करें, आप तो बस इस यंग जनरेशन को पीर साहब किबला की बारगाह से जोड़ दें, बारगाह तक जोड़ना आपका काम रहेगा, फिर नजरे विलायत डालना मुर्शिद मेहरबान का काम रहेगा। और जब नजरे विलायत मुर्शिद करीम डाल देंगे, नजर डालना इनका काम रहेगा, तकदीर सवाना रब्बे काबा का काम रहेगा। तो हमें और आपको चाहिए कुछ दीन का जो एक उमंग पैदा की है हमारे मुर्शिद मेहरबान ने, जो एक मिशन जारी किया है, जो हमारे इलाके के अंदर अंधेरे को खत्म करके उजाला करने की जो कोशिश जारी की है मुर्शिद मेहरबान ने, हमें इनका सपोर्ट करना है, हमें इनका समर्थन करना है, इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहना है। किसी भी किस्म की अगर हमें उनके लिए मदद की जरूरत होती है, खिदमत की जरूरत होती है, हमें कशा कशा इनकी बारगाह तक पहुंचाना है। इस बात का हमें पूरा ख्याल रखना चाहिए। कहने को बहुत कुछ है, बस ये कह करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि खुदा आबाद रखे सिलसिला इनकी निस्बत का, खुदा आबाद रखे सिलसिला इनकी निस्बत का, वगरना हम इस भरी दुनिया में कहां पहचाने जाते।
खुदा आबाद रखे सिलसिला इनकी निस्बत का, वगरना हम भरी दुनिया में कहाँ पहचाने जाते। नसीर अच्छा हुआ कि हम जुड़ गए इनकी निस्बत से, वरना नसीर अच्छा हुआ कि हम जुड़ गए इनकी निस्बत से, वरना कहाँ रुकते कहाँ थमते, खुदा जाने कहाँ जाते। कहाँ थमते कहाँ रुकते, खुदा जाने कहाँ जाते। कहाँ जाने से मतलब आप समझ जाए कहाँ जाते, कहाँ जाते। ये तो इनका भला हुआ, रब्बे काबा ने हमें नेमत उज़्मा अता की है मुर्शिद मेहरबान की शक्ल में, हम इनके दामन से जुड़ गए हैं। इसलिए हमारे दिलों के अंदर इसके रसूल का शम्मा भी जल रहा है, हमारे दिलों के अंदर औलियाए किराम की मोहब्बत का एक चिराग भी जल रहा है, हम इनसे जुड़ गए हैं। इसलिए जो आज उलमाए किराम की जमात को देख रहे हैं, सब मुर्शिद मेहरबान की निगाह विलायत है, और जो कुछ भी करने वाला है रब्बे काबा करने वाला है। जब ऐसे वलियों की सोबत से हम जुड़ जाते हैं, ऐसे बुजुर्गों से निस्बत अपनी मुकम्मल तौर से मजबूत कर देते हैं, फिर रब्बे काबा मेहरबान हो जाता है। आखिर में दुआ करते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको एक बनाए, नेक बनाए, दीन मतीन पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। और आखिर में जो उलमाए किराम आप जो अभी बनकर के आए हैं, चार उलमाए किराम, मैं उनके रिश्तेदारों को, अजीज़ अहवाल को और इनके वालिदैन को खूब खूब दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दीगर लोग जो यहाँ तशरीफ लेकर के आए हैं, ये भी कुछ सबक लेकर के जाएं। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।